हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हमारी जो आज की क्लास है वो है हमारी काइंड्स ऑफ फ्रेजेस के ऊपर। ठीक है, हमने आपको नेक्स्ट जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया भी था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किस चीज की होगी? फ्रेज के काइंड्स की होगी। ठीक है, कि काइंड्स ऑफ फ्रेज क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रेज क्या होते हैं, टाइप कहें या काइंड कहें, बात सेम है। ठीक है, अब देखिए, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि काइंड्स ऑफ फ्रेज आपको तभी समझ आ पाएंगे जब आप पहले की वीडियो को देख के आएंगे। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और आप इनको देखकर आए होंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है, क्लास समझ में आने वाली है। अन्यथा आपको क्लास समझ में नहीं आ पाएगी। जिस तरह से अगर आपको आते हैं, आप क्लास करके आए हैं या आपको वैसे आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रपोजिशन क्या होते हैं, तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आ पाएगी। अब देखिए, हम लेके चलते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज। काइंड्स ऑफ फ्रेज किसे कहते हैं? देखिए, नंबर वन, हमने एक रो के जरिए समझेंगे, हम एक टेबल के जरिए समझेंगे। देखिए, मुझे ये समझाना इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें शायद मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आता होगा, क्योंकि इसी तरह से मुझे अच्छे समझ में आता है। किसी चीज को अगर एक ही साथ एक ही जैसा करवा दो, एक साथ मतलब एक ही पेज पर आ जाए और ज्यादा सही रहता है। हम उसको कंफ्यूज नहीं होते हैं, मतलब कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, अच्छे से याद भी हो जाता है हमें और समझ भी पाते हैं अच्छे से, और टाइम भी कम लगता है थोड़ा। देखिए, इधर फ्रेजेस हैं एक रो में, एक रो में डेफिनेशंस लिखी हैं और एक रो में आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ फ्रेज को स्टार्ट करते हैं। फ्रेज, कोई भी पूछे आपसे काइंड ऑफ फ्रेज कि फ्रेज के कितने काइंड्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेज जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। देखिए, नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड वर्ब फ्रेज, फोर्थ एडवर्ब फ्रेज, फिफ्थ प्रपोजिशनल फ्रेज, एंड लास्ट 6 इंफिनिटिव फ्रेज। तो देखिए, हम इन सभी 6 को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? फर्स्ट समझिए आप, नाउन किसे कहते हैं? नाउन यानी किसी का नेम, नाउन यानी कि किसी का नेम। अब देखिए, अ फ्रेज दैट मीन्स जो एक्ट कार्य करते हैं, लाइक अ नाउन। किसकी तरह कार्य कार्य करते हैं? किसकी तरह काम करते हैं? नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो एक नाउन की तरह काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, किसमें? इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में अगर नाउन की तरह कार्य करने वाले को क्या कहेंगे? हम फ्रेज कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, अ नॉटी बॉय परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। इसमें मुझे बताइए कि नाउन कहाँ है? नाउन कहाँ है? अ नॉटी बॉय, एक जो नॉटी बॉय था, शरारती लड़का था, परफॉर्म ऑन द स्टेज। स्टेज पे क्या कर रहा था? परफॉर्म कर रहा था वो। ठीक है, तो कौन परफॉर्म कर रहा था? ए नॉटी बॉय। तो यहाँ पर जो ए नॉटी बॉय है, ये क्या है? ए नॉटी बॉय जो है वो क्या है? वो एक फ्रेज ही तो है। हमें नाउन ढूंढना है, हमने नाउन ढूंढा तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है, कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज। अब देखिए, अगर आप नॉर्मली सेंटेंस में पढ़ रहे होते और मैं आपसे फ्रेज पूछ रही होती, सिर्फ काइंड्स ऑफ फ्रेज नहीं, सिर्फ फ्रेज पूछ रही होती, तो आप क्या बताते? ऑन स्टेज, परफॉर्म ऑन स्टेज। ठीक है, यही तो बताते हैं आप, ऑन स्टेज। अब यहाँ पर क्या है? नाउन फ्रेज ढूंढना है हमको, तो हमने नाउन ही तो फाइंड आउट करना होगा इसमें। ए नॉटी बॉय, नॉटी बॉय क्या है? ये नाउन है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा नाउन फ्रेज हो गया। अब देखिए, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये
शब्दों का समूह है ये। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। ए, ना, नॉटी, बॉय, किस शब्दों से मिलकर बनाया ना, इसीलिए। अब देखिए हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा, वो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले सब, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं उनको। अब देखिए कैसे। अ फ्रेज दैट मीन्स जो डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, वही बात आ गई। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। अब देखिए कैसे। मान लीजिए एग्जांपल है, इसमें हमें क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव। द हाउस विथ ब्लू वॉल्स इज माइन। जो घर है, कैसा घर? ब्लू वॉल्स, नीली दीवार वाला घर जो है, इस मीन्स है, माइन मीन्स मेरा है। किसका है? मेरा है। अब यहाँ पर जो हाउस है नाउन, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो ब्लू वॉल्स है उसकी। क्या है? ब्लू वॉल्स, यानी कि उसका नीली नीली दीवारें हैं। उसकी दीवारें होती हैं, वही दीवार उसकी कैसी है? नीली नीली है, ब्लू ब्लू कलर की है। तो उनको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। साफ सी बात है, हम यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज ही होंगे। क्या है ये? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड है ये। ठीक है, अब देखिए, हाँ सॉरी ये भूल गई हूँ मैं, इसमें भी हमें नाउन देखना है। नाउन फ्रेज कहाँ है? द लिटिल डॉग, जो छोटा सा कुत्ता है, बार्क लाउडली, वो कैसे भौंकता है? तेज भौंकता है। तो देखिए कैसे भौंकता है? वो तेज भौंकता है। तो नाउन ढूंढना है। नाउन कहाँ है यहाँ पर? द लिटिल डॉग। कौन भौंक रहा है? छोटा सा कुत्ता ही तो भौंक रहा है। तो लिटिल डॉग क्या हो गया यहाँ पर? नाउन हो गया। जब ये नाउन हो गया और हम क्या ढूंढ रहे हैं? नाउन फ्रेज ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज ही है। ठीक है, अब देखिए आगे। एडजेक्टिव फ्रेज में इसमें ढूंढे। द ड्रेस इज, जो ड्रेस है, इज मीन्स है फुल ऑफ फ्लावर। पूरी किसकी बनी हुई है? फ्लावर की है, पूरी फ्लावर की है, पूरी फूलों की ड्रेस है। तो ड्रेस तो है, इसमें एडजेक्टिव कहाँ है? ड्रेस की विशेषता क्या बताई जा रही है? फुल ऑफ फ्लावर, पूरी की पूरी फूलों की है। तो फुल ऑफ फ्लावर जो है वो एडजेक्टिव है, और हमें ढूंढना है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए कैसे। वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? अ फ्रेज दैट हैज अ मेन वर्ब एंड अ हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज कहते हैं। अब देखिए मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या है? या तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब, विल, शैल, ये सब वर्ब होंगे, या फिर मेन वर्ब, यानी कि ड्रिंक, रीड, टीच, टॉक, वॉक, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होंगी वही क्या है? वर्ब फ्रेज है। अब मुझे यहाँ वर्ब फ्रेज ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब इज है और मेन वर्ब रीडिंग है। और वही नीचे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल है और मेन वर्ब क्या है? गो है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों वर्ब हैं और हम क्या ढूंढ रहे हैं? वर्ब फ्रेज ढूंढ रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गए? वर्ब फ्रेज हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे, जिसमें हमें क्या करना होगा? एडवर्ब ढूंढना होगा। एडवर्ब फ्रेज आ गया तो डिस्क्राइब, जो वर्णन करते हैं या विशेषता बताते हैं आप वर्ब की, एंड एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव या फिर वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द, मॉडिफाई करने वाले शब्द ही एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब फ्रेज ढूंढना है तो एडवर्ब तो ढूंढना पड़ेगा ना, इसलिए ही रेन, ही मतलब है रेन भागता है एट फुल स्पीड, पूरी स्पीड में भागता है। अब देखिए वर्ब कहाँ है, रेन भागना, वह भागता तो है लेकिन कैसे भागता है, अरे एडवर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब की विशेषता ढूंढनी पड़ेगी। वर्ब कहाँ है, रेन भागना, तो वर्ब की विशेषता क्या है, फुल स्पीड, तो एट फुल स्पीड, जो एट फुल स्पीड है वो क्या है, एडवर्ब है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब फ्रेज है। वैसे नीचे सी स्पोक, सी मतलब है स्पोक बोली, इन अ सॉफ्ट वॉइस, मैं बहुत नरम आवाज में बोली, बहुत हल्की आवाज में बोली। अब बोली तो बोलना क्या है, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता क्या है, इन अ सॉफ्ट वॉइस, कैसी आवाज में बोली, वो सॉफ्ट वॉइस में बोली, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एडवर्ब फ्रेज हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ये भी हमारा एडवर्ब फ्रेज है। अब बताइए इसमें है जरूरत है नहीं है जरूरत, नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव लर्न करने की, है ना जरूरत। अब देखिए आगे, अब आगे आते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज से कहते हैं, इट स्टार्ट, इट मतलब यह है, स्टार्ट मतलब शुरू होते हैं विद अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती हैं, इन, ऑन, एट, इनटू, ओवर, नियर, बिहाइंड, ये सब क्या है, ये प्रपोजिशन तो है, तो इन्हीं सबसे क्या होगा, ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तब देखिए ये वर्ड कहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ दिख रहे हैं भाई, ऑन दिख रहा है, ऑन से स्टार्ट हो रही है ये। यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो प्रपोजिशन में आता हो, हाँ इन आता है। इन द रिवर, ये क्या है, प्रपोजिशन में ही आता है। तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों प्रपोजिशनल फ्रेज हो गए। कितना आसान था इनको देखना, ठीक है। अब देखो प्रपोजिशन क्या होती है, कोई जगह को बताते हैं, कोई जगह को दर्शाते हैं, जैसे कि बताती हूँ अभी एक मिनट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द कैट इज ऑन द टेबल, जो कैट है वो कहाँ पर है, टेबल पर है। कहाँ आ रहा है, कहाँ पर है, टेबल पर। टेबल पर एक जगह ही तो है, तो स्थान को बता रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज है ये, ठीक है। वैसे द फ्रॉग जम्प्ड, जो फ्रॉग था, मेढक था, वो कहाँ कूदा, वो रिवर में कूदा, तो इनटू द रिवर, सॉरी इनटू द रिवर। तो ये क्या है, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट प्रपोजिशन, लास्ट आपकी फ्रेज रह गए हैं काइंड्स। अब देखिए लास्ट है हमारा 6 वाला, जिसमें क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज। ये इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं ये। इट बिगिंस, ये शुरू होते हैं विद टू प्लस वर्ब, किससे शुरू होते हैं, टू प्लस वर्ब, यानी कि टू होता है, टू के साथ साथ वर्ब भी लगी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। अब देखिए टू कहाँ लगा हुआ है, पहले तो देखिए टू 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 कहाँ लगा हुआ है, ये टू लगा हुआ है। टू के बाद देखिए प्ले क्या है, वर्ब है ना ये, तो ये सब क्या है, टू प्ले, क्या है ये सब, टू प्ले क्रिकेट, क्या है ये, इन्फिनिटिव फ्रेज है। मतलब इन्होंने क्या कहा था, टू और उससे शुरू होता है। अब देखिए आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट, टू ईट चॉकलेट, ईट चॉकलेट, टू ईट चॉकलेट, क्या है, इन्फिनिटिव। अब आगे टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना है, क्या है, नहीं पता, आधा अधूरा सेंटेंस है ये तो, यही फ्रेज है। मतलब टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट खाता है, क्या चॉकलेट खाना क्या पसंद है, नहीं पसंद है, बेकार लगती है, कैसी लगती है, नहीं पता कुछ।
आधा अधूरा सेंटेंस हमारा ये। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, पसंद है, नापसंद है, क्या है, कैसा है। तो ये भी हमें कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, यानी कंप्लीट सेंस हमको नहीं मिल पा रहा है यहाँ से। तो ये भी क्या है, फ्रेज है। मैंने आपको पहले भी बताए थे जो फ्रेज होते हैं उनमें कहीं पर भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। अब देखिए इन्फिनेटिव आपको याद रखना है, ये टू से शुरू होते हैं, टू प्लस वर्ब से। टू के साथ वर्ब लगी होगी, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, कहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ मिडिल में भी हो सकती है वो। अब देखिए ये तो अच्छे से ही पता चल रहा है आपको, मुझे लग रहा है आपको प्रपोजिशनल और इन्फिनेटिव तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पास समझना होगा, समझने की जरूरत तो है। टू प्ले क्रिकेट क्या है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू ईट चॉकलेट क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू लर्न इंग्लिश क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको क्लास अच्छे से? आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी, कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, नॉर्मली सुन लीजिए। काइंड्स ऑफ फ्रेज 6 बताए हैं मैंने आपको, जिसमें से नाउन फ्रेज में हमको नाउन ढूंढना होगा और क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज में आपको एडजेक्टिव को ढूंढना होगा, एडजेक्टिव यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, लेकिन क्या होंगे वो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होंगे, ठीक है। वहीं वर्ब फ्रेज देखेंगे आप तो वो क्या होंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ होंगे। अब देखिए एडवर्ब फ्रेज क्या होंगे, एडवर्ब फ्रेज जो होंगे हमारे वो वर्ब की विशेषता बताते होंगे, यानी कि यहाँ पर भागने की विशेषता, कैसे भागता है, कैसे बोलती है, दोनों बताए गए हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज में क्या है कि ये प्रपोजिशन से ही शुरू होते हैं, इन, ऑन, इट, अबव, नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट, ये क्या है, सब प्रपोजिशन तो है, इन सब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहीं पर लास्ट में जो इन्फिनेटिव फ्रेज था वो क्या था कि किससे शुरू होते हैं, टू प्लस वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। टू के साथ वर्ब लगी होती है, उससे ये स्टार्ट होते हैं। तो आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रहा होगा। कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ पा रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगी, एक बार फिर से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। आगे कोई भी मुझे और क्लास लानी है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, वरना मैं जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो क्लास लेकर आऊंगी फिर, ठीक है। इसलिए अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो आप मेरे को बीच में बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी क्लास शुरू कर दूंगी उसके बाद आप मुझे बताएंगे। मैं आपको, अगर आप मुझे बीच में बताएंगे तो मैं उसके लिए आपको एक क्लास की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूंगी, ठीक है, फिर आप देख लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।